बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। हिसार पहुंची गोवा पुलिस इस समय सोनाली फोगाट के परिवार वालों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज करवाने में जुटी हुई है। सोनाली फोगाट मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस पहुंच चुकी है। हिसार पहुंची थी अब से 1 घंटे पहले गोवा की पुलिस। अब वो सोनाली के फार्म हाउस में उनके परिवारजनों से पूछताछ करके उनके बयान रिकॉर्ड करने में जुटी हुई है। सोनाली के फार्म हाउस के लिए पुलिस अब से कुछ देर पहले रवाना हुई थी। अब फार्म हाउस के भीतर न केवल परिवारजनों का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा बल्कि फार्म हाउस के भीतर तमाम एविडेंस भी कलेक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा गुरुग्राम में सोनाली के फ्लैट्स भी गोवा की पुलिस की ये टीम जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस फार्म हाउस की तस्वीरें हैं जिस वक्त गोवा पुलिस इस फार्म हाउस की जांच के लिए पहुंची थी। तस्वीरें उसी वक्त की। फार्म हाउस में क्या है फर्दर? अभी गोवा पुलिस यहाँ आई है, इनके परिजनों के सबके बयान लिखेंगे, सबकी पुलिस जांच करेगी। उन्होंने जो डाउट्स लगाए थे कि प्रॉपर्टी के बारे में, संत नगर वाली कोठी के बारे में, गुरुग्राम फ्लैट के बारे में, उन्हें पूरी जानकारी इकट्ठी करके डॉक्यूमेंट्री जो चीजें सामने आएगी उनको लेके तब ये कर रहे हैं। लिंक एविडेंस जोड़ रहे हैं। ये बयान दर्ज हुए, किन लोगों के बयान दर्ज हुए? उनके दोनों भाई रिंकू और वतन, उनके निजामुन पुनिया जी और 1-2 बंदे जो और रह गए उनसे वो बातचीत करने के लिए। सर ये बताया गया कि 4 डीवीआर आप लोगों ने जो है वो जब्त किया है। डीवीआर में क्या है, क्या उसकी जांच की है? हमारा जो यहाँ पर शुभम अकाउंटेंट होता था उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया था, कल मैंने यहाँ की जांच की तो 4 डीवीआर हमें यहाँ से मिली जो चोरी नहीं हुई थी। हम उसको लेके गए थे, उनकी जांच चल रही है। सर 2 सदस्य टीम यहाँ पर पहुंची है, तो इसके बाद क्या क्या इनका रूटीन है, कहाँ जाएंगे लोग? ये लिंक एविडेंस जोड़ने के लिए यहाँ आए हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी मुकदमे संबंधित जो लिंक एविडेंस जुड़ेगी उस संदर्भ में ये आए हैं। इनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। संत नगर की कोठी में भी जाएंगे फिर अभी? यस, इसके बाद उसके बाद रोहतक भी जाएंगे क्या? वो मेरे कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलिए लैपटॉप से कुछ बरामद। हिसार पुलिस स्टेशन के एसएचओ मनदीप कुमार। आप देख रहे हैं इस वक्त सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर स्थानीय पुलिस के साथ गोवा पुलिस की टीम पहुंची हुई है। स्थानीय पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गोवा पुलिस की टीम यहां पर जांच करेगी, परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कराएगी और उसके अलावा भी जो भी ज़रूरी एविडेंस कलेक्ट करना चाहेगी उसमें स्थानीय पुलिस उसका सहयोग करेगी। हमारे सहयोगी वरुण जैन ग्राउंड जीरो पर उसी फार्म हाउस में सोनाली फोगाट के मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। वरुण, इस वक्त बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उसके बाद गोवा पुलिस का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, बिल्कुल सदर थाने में करीब 1.5 घंटे तक परिवार के लोगों के बयान दर्ज करने के 2 लोगों की जो टीम है वो सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंच गई है। फार्म हाउस के अंदर दाखिल होने के बाद वो ठीक उसी जगह पर पहुंची हुई है जहां पर सोनाली फोगाट जब भी फार्म हाउस आती थी ठहरती थी। जैसा कि मैंने बताया कि करीब 6 से 7 एकड़ के दायरे में फार्म हाउस फैला हुआ है। काफी यहाँ पर कई तरह की कंस्ट्रक्शन है, छोटे छोटे कमरे भी कई जगह बने हुए हैं। लेकिन जो गोवा की पुलिस है वो सीधा उस बिल्डिंग पर, उस लाल रंग की बिल्डिंग पर पहुंची है जहाँ पर सोनाली फोगाट जब भी यहाँ पर होती थी फार्म हाउस पर यहीं पर आकर रुकती थी। कहीं ना कहीं अब पुलिस अंदर जाकर इनके जो कमरे हैं उनकी तलाशी लेगी। वहां पर जो मौजूद साक्ष्य है वो उठाए जाएंगे। अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिलते हैं, कुछ गैजेट्स है, सिस्टम है या वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पुलिस के लिए अहम हो जाते हैं। क्योंकि जो जिस तरीके से परिवार का ये आरोप है कि प्रॉपर्टी को लेकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया हो सकता है, तो कई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। तो उन्हीं साक्ष्यों को यानी कि लिंक एविडेंस को खंगालने के लिए जो गोवा पुलिस है वो फार्म हाउस पहुंच गई है और सोनाली फोगाट के उन्हीं कमरों की तलाशी कुछ ही देर बाद लेगी। लेकिन अगर मैं अभी आपको बताऊं तो जो गोवा पुलिस के जो ऑफिसर है वो चप्पे का मुआयना फिलहाल फार्म हाउस का कर रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि कहीं कुछ इस तरह का कनेक्टिंग एविडेंस, कहीं जिस तरीके से हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद जो ऑपरेटर है शिवम वो यहाँ से लैपटॉप और कुछ दूसरी चीजें लेकर फरार हुआ था। तो अभी फिलहाल जो फार्म हाउस है उसके चप्पे की तलाशी ली जा रही है। साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ अब कुछ देर बाद उन कमरों की भी तलाशी लेगी जहाँ पर जो सोनाली फोगाट है फार्म हाउस पर आने के दौरान ठहरती थी। जी वरुण, क्या गोवा पुलिस का प्लान आगे गुरुग्राम के फ्लैट्स में भी जाने का है जहां पर सोनाली अक्सर रहा करती थी? देखिए, बिल्कुल गोवा पुलिस के अधिकारियों ने बताया था
कि वो यहाँ से अब अपनी जांच को पूरी करने के बाद आगे पहले रोहतक जाएगी, रोहतक के बाद उनको गुरुग्राम जाना है। गुरुग्राम भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो वही फ्लैट है जिसमें सोनाली फोगाट आखिरी समय में आकर रुकी थी और उसके बाद वो वहीं से गोवा और मुंबई के लिए निकली थी। तो उस फ्लैट के अंदर भी पुलिस को ऐसा लगता है कि कुछ जरूरी साक्ष्य मिल सकते हैं। जो सामान है, जो जैसा कि परिवार ने बताया था कि काफी शॉपिंग की गई थी, ऐसी क्या सामान खरीदा गया था, कई सारी चीजें हैं जो फ्लैट के अंदर से बरामद की जा सकती है। वो फ्लैट जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि ये फ्लैट जो है सोनाली फोगाट का था, हालांकि वहां पर जो सोसाइटी के लोगों का कहना है कि इसको रेंट पर दिया गया था। तो उन सब चीजों को भी वेरीफाई करने के लिए फ्लैट पर जाना होगा। तो कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ेगी तो पहला पड़ाव इनका हिसार का रहा, हिसार के बाद रोहतक और रोहतक के बाद गुरुग्राम जो गोवा पुलिस है वो आगे बढ़ेगी। जी वरुण जैन ग्राउंड जीरो पर हैं, उसी सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर, जहां पर जिस वक्त गोवा पुलिस पहुंची हुई है जांच के लिए। गोवा पुलिस वहां पर परिवार के सदस्यों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने के लिए इस फार्म हाउस के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। आपको पता है कि सोनाली फोगाट की मौत गोवा में हुई थी, ओवरडोज के कारण हुई या उनको जानबूझकर ड्रग्स के ओवरडोज दिए गए। इस मामले में गोवा पुलिस जांच करने के लिए हिसार पहुंची हुई है। हिसार में फार्म हाउस पर, जहां पर अक्सर सोनाली फोगाट रहा करती थी, वहां का 1 दर्जन से ज़्यादा सीसीटीवी के कैमरे की रिकॉर्डिंग डीवीआर में थी। वो डीवीआर गायब हो गई थी और उसके बाद से सवाल उठ रहे थे। कुछ सवाल हम भी उठा रहे हैं, क्या हरियाणा में सबूत नहीं मिट गए होंगे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डीवीआर लेकर गायब होने वाला बाकी सबूत भी मिटा सकता है। गोवा में मर्डर, हरियाणा पुलिस जांच में क्यों है? क्या 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए मर्डर हुआ है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सोनाली फोगाट का परिवार काफ़ी धनाढ्य परिवार माना जाता है। सोनाली फोगाट के कितने गुनहगार हैं, ये भी सवाल एबीपी न्यूज़ उठा रहा है। एबीपी न्यूज़ इस वक्त वो कई महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है, ये सोनाली फोगाट की हत्याकांड के बाद उठ रहे हैं। सोनाली फोगाट की हत्या हो गई थी और इसके बाद से ये माना जा रहा है कि इस मामले को लेकर कई एंगल से जांच की जा रही है। प्रॉपर्टी को लेकर भी ये हत्याकांड को अंजाम देना एक मकसद हो सकता है। मनोज वर्मा गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसी फ्लैट में है मनोज वर्मा, जहां पर कुछ देर बाद गोवा पुलिस पहुंच सकती है। मनोज, हमने तस्वीरें देखी आपकी, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं, एक गाड़ी वहां पर खड़ी है जिस गाड़ी का इस्तेमाल सोनाली फोगाट करती थी। फ्लैट में और क्या क्या है, कुछ आइडिया लग पाया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, ये जो फ्लैट है वो किराए पर लिया गया था। जैसा कि जो यहाँ के RWA के प्रेसिडेंट है उन्होंने हमें बताया कि जो गुरुगांव ग्रीन्स नाम से जो सोसाइटी है, इसके अंदर फ्लैट नंबर 901 वो किराए पर लिया था और सुधीर सांगवान ने इसे किराए पर लिया था और 1 जून को ये फ्लैट किराए पर लिया गया था। और जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि जिस वक्त ये फ्लैट किराए पर लिया गया था उस वक्त सोनाली फोगाट भी सुधीर सांगवान के साथ यहाँ पर पहुँची थी। और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया था। हालांकि RWA के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि इस बात की तस्दीक अभी करना होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि उन्होंने आखिरकार क्या लिखवाया था। लेकिन ये फ्लैट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आखिरी बार सोनाली फोगाट इसी फ्लैट से गोवा के लिए निकली थी। और जो कार की तस्वीरें हमने आपको भेजी हैं, कार यहीं पर पार्क की थी उन्होंने, अपनी जो सोसाइटी की पार्किंग है उसमें उस कार को इन्होंने पार्क किया और उसके बाद टैक्सी करके एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से फिर वो आगे गोवा के लिए निकल गए। तो ये फ्लैट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गोवा पुलिस के लिए। जिस तरीके से परिवार लगातार एलिगेशन लगा रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के हत्या की गई है, इसके अलावा परिवार का ये भी आरोप है कि जो सोनाली फोगाट थी उनको कुछ जहरीला पदार्थ लगातार दिया जा रहा था, यानी कि कोई स्लो पॉइजन उन्हें दी जा रही थी। तो तमाम आरोप परिवार की तरफ से लग रहे हैं। यही वजह है कि गोवा पुलिस अब हिसार पहुंच गई है, उसके बाद वो रोहतक जाएगी जहां पर सुधीर सांगवान का घर है, वहां भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जो पुलिस की एक टीम है वो यहां गुरुग्राम में भी पहुंचेगी क्योंकि आखिरी बार इसी फ्लैट से सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के साथ गोवा के लिए निकली थी। तो पुलिस को कहीं ना कहीं लगता है कि इस फ्लैट से और ये जो गाड़ी है यहाँ से पुलिस को कोई ना कोई सबूत जरूर मिल सकते हैं। जी मनोज, एक कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी हत्याकांड में, वो है सुखविंदर। क्या सुखविंदर के घर भी गोवा पुलिस जाएगी? क्योंकि सुधीर और सुखविंदर दोनों उस वक्त मौजूद थे जब सोनाली की मौत हुई।
जी बिल्कुल, देखिए गोवा पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि कई एंगल से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की जो टीम है वो सुखविंदर के घर भी जरूर पहुंचेगी, बीच में रोकेंगे। इस वक्त हिसार में पुलिस की तरफ से एक बयान जारी किया जा रहा है, सीधे वहां चलते हैं, सुन लेंगे। कल उसको हमने बुलाया, पूछताछ की, उनके परिजनों के आमने सामने कर दिया और उनको संतुष्ट कर दिया। डीवीआर तो उनके घर पर मिल गया। लैपटॉप था जो सुधीर ने उसको दिया हुआ था, वो लैपटॉप हमने पुलिस कब्जा में ले लिया है और जो कुछ दस्तावेज थे वो हमने ले लिए हैं। कितने डीवीआर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है, क्योंकि परिवार ने पहले ही शक जताया था हत्या का और इस तरीके से लैपटॉप हत्या के बाद लेकर फरार हो जाना, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। जैसे तथ्य आएंगे वो आपको अवगत करा दिया। कितने पुलिस की हिरासत में है? हाँ जी, गोवा पुलिस ने आपसे कुछ कहा है, वो शिवम से पूछताछ करेगी। वो अगर डिमांड करेंगे तो उसको हम बुलवा के हैंड ओवर कर देंगे। कितने डीवीआर मौके से मिले हैं? फार्म हाउस से कितने डीवीआर? टोटल डीवीआर कितने थे? टोटल 4 डीवीआर थे। कितने मिले हैं सर? 4 डीवीआर वहीं लगे हुए मिल गए, वो लेगा नहीं, सिर्फ लैपटॉप और वो मोबाइल लेगा। ये भी आपको गोवा पुलिस ने बताया है कि सुधीर सांगवान ने क्या क्या कबूला है, कुछ इस बारे में? ना, हमने उसमें इंटरफेयर नहीं किए, वो आपने पर्सनली वो क्या लैपटॉप से वो हमें चेक, अभी कोई तोड़ फोड़ करने की कोशिश नहीं, ना हमने उसको चेक किया है। ये गोवा पुलिस अगर उनको जरूरत होगी तो हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। कहाँ जाएगी जी गोवा पुलिस? तो ये पुलिस बताएगी, गोवा पुलिस बताएगी, जहाँ भी जाएगी हम पुलिस साथ जाएगी। चलो ठीक है, ये नहीं भाई हरियाणा पुलिस की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि गोवा पुलिस जिस तरह के एविडेंस मांगेगी या जो भी कुछ सहयोग मांगेगी उसके लिए पुलिस तैयार है। हरियाणा पुलिस पूरी मदद करेगी। फिलहाल जांच स्पीडी है। जो डीवीआर बरामद हुई है उसको लेकर भी हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया कि गोवा पुलिस जब मांगेगी वो डीवीआर हैंडओवर कर दी जाएंगी। तमाम जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करने के लिए गोवा की पुलिस इस वक्त हिसार में है। हिसार रोहतक होते हुए गुरुग्राम आएगी। और देखिए इस मामले में अब तक गिरफ्तार कौन कौन हो चुका है। सुधीर सांगवान पीए हैं जो कि वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। सुखविंदर सुधीर का दोस्त है जो कि जब मौत हुई सोनाली फोगाट के साथ में था। एडविन क्लब का जो मालिक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। रामा ड्रग पैडलर जिसने ड्रग्स की सप्लाई की थी और दत्ता प्रसाद रिजॉर्ट का वेटर जिसने रामा से ड्रग्स लेकर और सोनाली फोगाट के कमरे पर सुधीर सांगवान और सुखविंदर को पहुंचाई थी। ये 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी मामले में शिवम नाम का एक शख्स भी पुलिस हिरासत में है जिसके पास से हरियाणा पुलिस को वो डीवीआर बरामद हुई है जो सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से गायब हो गई थी। तो लगातार जो सोनाली फोगाट बीजेपी नेता के परिवारीजन हैं वो इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे कि सोनाली फोगाट की हत्या हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद उनको सोनाली फोगाट को काटने में सुधीर सांगवान और सुखविंदर का रोल बड़ा अहम था। वे उनके परिवारजनों से भी बातचीत नहीं करने देते थे। जब गोवा में सोनाली फोगाट गई थी उस वक्त भी उन्होंने सोनाली फोगाट से परिवारजनों ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सुधीर सांगवान ने बात नहीं करने दी थी और गोवा में ही ओवरडोज की वजह से मौत हो गई सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट की मौत के बाद सोनाली फोगाट के भाई ने उनकी मौत पर हत्या की आशंका जाहिर की, जिसके बाद गोवा पुलिस हरकत में आई। हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। सुखविंदर और सुधीर सांगवान के लगातार बदलते बयानों के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। फोगाट मर्डर की टाइमलाइन भी हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से गोवा पहुंचने से लेकर और सोनाली फोगाट की मौत होने तक की एक एक कड़ी हम आपके सामने जोड़कर रख रहे हैं। इस पूरे मामले में हरियाणा की तरफ से लगातार सोनाली फोगाट की तरफ से सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है, जबकि गोवा पुलिस का कहना है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन फुल प्रूफ है और अगर हरियाणा सरकार चाहेगी तो उसके साथ वो इन्वेस्टिगेशन के तथ्य भी साझा करने के लिए तैयार हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।